हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अब एक तरह से नया फाइनेंशियल ईयर आ गया है। अप्रैल से 31 मार्च तक आपको पता है कि ये फाइनेंशियल ईयर चलता है। तो अभी कुछ कंपनीज की न्यू वैकेंसीज हमारे पास आई हैं, जो कि सिक्योरिटी गार्ड से लेके जनरल वर्कर तक की कुछ कैटेगरीज हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम कुछ ना कुछ अपडेट्स डालते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। आज आज हमारे पास दुबई के लिए सिक्योरिटी गार्ड से लेके कुछ और कैटेगरीज हैं, तो वन बाय वन करके आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड हमें चाहिए, सैलरी रहेगी 1800 दरम, और 26 दिन 11 घंटे की ड्यूटी होती है, प्लस जो छुट्टी वाला दिन होता है वो एक्स्ट्रा मिलता है एज पर द लेबर लॉ। अकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो इसके लिए हमें वर्कर चाहिए जिनकी इंग्लिश अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, प्लस साथ में 175 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जो कि आई थिंक 5859 फीट के आसपास जो है बनती है। तो अगर आपकी एज 21 से लेके 38 साल के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी है एयरपोर्ट से रिलेटेड। अब एयरपोर्ट पे हमें जनरल वर्कर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो है हाउस कीपिंग का काम होता है, उसको एयरक्राफ्ट क्लीनर भी कह सकते हैं। एयरक्राफ्ट क्लीनर का काम क्या होता है कि जैसे फ्लाइट जो लैंड करती है, जो लैंड करेगी उसके बाद पैसेंजर बाहर निकलेंगे, तो आपकी आप एक टीम में अंदर जाओगे एरोप्लेन के अंदर। तो सीट को सेट करना, ठीक है, और वहाँ पे अगर कुछ गिरा है तो उसको साफ करना। एरोप्लेन आप देखेंगे 99% अंदर से क्लीन होते हैं, पर क्या होता है किसी बच्चे ने रैपर फेंक दिया कोई, ठीक है। वैसे तो एयर होस्टेस मोटा मोटा सारी सफाई कर देती है, बट कुछ चीज़ होती है डीप क्लीनिंग वगैरह करनी होती है। तो आपका 15-20 मिनट का टाइम होता है एक एरोप्लेन को जल्दी जल्दी क्लीन करने का। उसमें आप अकेले नहीं, जैसे 6-7 लोगों की या 5-6 लोगों की टीम जाती है, तो इसी हिसाब से होता है। उसको कहते हैं एयरक्राफ्ट क्लीनर। उसमें वर्कर्स चाहिए। उसमें सैलरी रहेगी 1080 दराम, प्लस ओवर टाइम 9 घंटे की ड्यूटी होगी, और मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ओवर टाइम उसमें एज पर द लेबर लॉ मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कैटेगरी आती है वेयर हाउस वर्कर। वेयर हाउस में भी जनरल वर्कर्स चाहिए होते हैं, जिनको बेसिक्स स्कैनिंग वगैरह करनी होती है, लोडिंग अनलोडिंग, स्कैनिंग, रैपिंग, पैकिंग, सारे काम आते हैं। देखिए, मेहनत के काम होते हैं, कोई भी काम ले लीजिए आप, सब में मेहनत लगती है। इंडिया में इसने काम नहीं किया है, उसके लिए कोई भी किसी भी देश में जाके काम करना आसान नहीं होता है। बट आप अगर मेहनत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए फर्स्ट स्टेप आपके फ्यूचर के लिए हो सकता है। वेयर हाउस वर्कर में हमें वर्कर चाहिए जिसमें कि 1000 बेसिक होगी, प्लस ओवर टाइम होगा, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एज पर द लेबर लॉ होगा, ठीक है। तो उसमें भी वर्कर चाहिए। उसमें 10th पास वाला भी जा सकता है। और ये जो मैंने आपको एयरक्राफ्ट क्लीनर बताया, इसमें भी 10th पास बेसिक इंग्लिश के साथ जा सकता है। इसके बाद आता है हमारे पास हुआ था एविएशन लोडर, जो कि बैगेज हैंडलिंग का काम करते हैं। देखो, जो आपका सूटकेस बैगेज होता है, तो बैगेज हैंडलिंग में जो भी वर्कर्स लगते हैं, ग्राउंड स्टाफ जो होता है, उसमें हमें वर्कर्स चाहिए। उसमें भी हमें बेसिक इंग्लिश और 10th पास मिनिमम होना चाहिए। उसमें चाहिए होंगे, तो उसमें भी 1080 दरहम सैलरी होती है, प्लस ओवर टाइम। बाकी जो सारी, देखिए, सबकी वहाँ पे फैसिलिटी सेम होती है, बस वर्किंग आवर का जो डिफरेंस होता है। वर्किंग आवर 11 घंटे सिर्फ और सिर्फ उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उसमें होते हैं, बाकी सबके 9 वर्किंग आवर होते हैं, ठीक है। तो ये अभी कैटेगरीज हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनका मेट्रो क्लीनर्स हो गया, जो मेट्रो में जो है हाउसकीपिंग का, मेट्रो से रिलेटेड काम करते हैं। मेट्रो में जो भी मेट्रो आती है उसको जो स्टेशन पे खड़ी होती है उसको साफ करना अंदर से, और या मेट्रो पे क्लीनिंग करना, ये सारा आता है। तो जो वर्कर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो जा सकते हैं, या मिनिमम 10th पास इसमें भी चाहिए। बट इसमें सैलरी जो है आपकी लगभग 1100 दराम होगी, ठीक है। 1100 दराम सैलरी होगी, और बाकी फैसिलिटी तो एज पर द लेबर लॉ मिलेंगी। एक हमारे पास कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि होटल, मॉल्स और ऑफिस में हो सकती है। उसमें 1100 दराम सैलरी होगी, 26 दिन 11 घंटे की, बट उसमें फूड जो है वो आपको फ्री होगा। बाकी किसी कैटेगरी में फूड फ्री नहीं है। इसमें ड्यूटी मील 2 टाइम का फूड फ्री है, ठीक है। तो अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ये सब मिलेगा। बाकी जो छुट्टी वाला दिन होता है वो काम करता है तो एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसमें अगर कोई भी जाना चाहता है तो अभी हमारा नेक्स्ट वीक हमारे ऑफिस में इंटरव्यू है, तो आप अपने हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे सकते हैं। इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत लिमिटेड वैकेंसी है, इसलिए खर्चा भी बहुत लिमिटेड है, क्योंकि अभी इसमें हमें वर्कर्स काफ़ी चाहिए। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस के दूर नंबर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, और अपने
डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दो ताकि आपका इंटरव्यू का स्लॉट जो है हम बुक कर लें और उसके हिसाब से हम एक डेट फिक्स करेंगे, उस दिन इंटरव्यू हो जाएगा आपका। तो ये अभी करंटली कैटेगरीज हैं। तो बाकी कैटेगरीज जो अगर कोई आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।